सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यहाँ पर हम लोग वापस से इकट्ठे हो गए हैं पढ़ते रहो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कैसे हम लोग बैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोबारा से आ जाइए मेरे साथ। आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश सर, और हम लोग आज बैंकिंग के ही कुछ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको फ्यू क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर एंड दिस लेक्चर, ये 2 लेक्चर्स मिला के ये चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है और वहां से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और क्या कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited rupees 800 per month for 1/2 years. If he received rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है P की वैल्यू 800, तो P हो गया आपके लिए रुपीज 800। टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है 1/2 years, दैट मीन्स 18 मंथ। ये हो गए आपके लिए 18 मंथ्स। If he received rupees 15,084 at the time of maturity, ये हो गई आपके लिए matured value rupees 15,084. Find the rate of interest per annum. और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला मेच्योर्ड वैल्यू का क्या होता है? मेच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला है आपके पास इंटरेस्ट प्लस P इंटू N इज इक्वल्स टू MV, मेच्योर्ड वैल्यू। अब इंटरेस्ट तो आपके पास नहीं है, तो या तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट फाइंड करो P कैलकुलेट करा के मेच्योर्ड वैल्यू के साथ, या तो आप डायरेक्टली यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। I का फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100। आगे क्या लिखा हुआ है? P इंटू N लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है मेच्योर्ड वैल्यू। अब यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। तो चलिए वैल्यूज जब हम इसमें प्लेस करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास 800 हो गई, N की वैल्यू कितनी है? 18 है, N प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12। R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अपॉन 100, प्लस P की वैल्यू कितनी है? 800 है, N की वैल्यू कितनी है? 18 है, मेच्योर्ड वैल्यू कितनी है? 15,084 रुपीज। यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 0 इज कैंसिल्ड विद 0 0। अब यहां से कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं आपके पास? देखिए 2 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, ये 19 बचा हुआ है और ये R बचा हुआ है। ठीक है, इन वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 बचा हुआ है, 319, ये 57 हो गया, ये R हो गया, प्लस यहां से क्या हो जाएगा आपके लिए 14400। ठीक है, इतनी चीज तो आपके लिए हो गई। अब ये आपको गिवन है 15084। यहां से R की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां से आपको इस वैल्यू को रोक के रखना होगा। ये हो गया आपके लिए 114R, और यहां से 15084 माइनस 14,400। चलिए इस वैल्यू को हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 15,084 में 14,400 लेस करेंगे तो आपको यहाँ से 114R की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 684। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व कराएंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 684 डिवाइडेड बाई 114। R कितना मिल गया आपको? ये मिल गया, देखिए 684, ये हो जाएगा आपके लिए 6 टाइम्स। ओके, तो R की वैल्यू हो गई आपके लिए 6, और ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया R की वैल्यू आपके लिए 6% पर एनम। दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपको बिल्कुल प्रॉपरली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेखा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। दैट मीन्स यहां पर आपको जो N की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? वो गिवन है 20 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। जो आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है?
वो आपके लिए 9% है। रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, ₹441 गिवन है। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है, यहां से आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको फॉर्मूला इंटरेस्ट का क्या सिखाया गया है, आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया गया है P इंटू N मल्टीप्लाइड बाई N+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपके लिए जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, P है। तो यहाँ पर आपको P फाइंड करना है, कोई बात नहीं, P फाइंड करना है तो P फाइंड करेंगे। चलिए P की वैल्यू आपको अननोन है, फाइंड करनी है। N कितना है, 20 मंथ्स, N+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 अपॉन 2 इंटू 12, R की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 100, इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 441। यहां से हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल कराइए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, यहां पर हमारे पास बचा है 21 एंड 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, 4 एंड 10, 4 एंड 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास बची हुई हैं। अब क्या बचा आपके लिए, यहां से 21 3 कितना हो गया 63P अपॉन 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, और ओवरऑल वैल्यू आपके पास कितनी है 441। जब आप यहां से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यूज ट्रांसपोज करनी पड़ेंगी। तो देखिए क्या मिलेगा, फॉर द वैल्यू ऑफ P 441 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 63। यहां से सबसे पहले तो 7 से डिवीजन कराना है, तो 7 से डिवीजन कराएंगे, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 9 7 जा 63। जो P की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 इंटू 40। दैट मीन्स कि जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी, ₹280। ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको मंथली क्या बताना था, मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी थी और आपने इंस्टॉलमेंट फाइंड कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest if he gets ₹1200 as interest at the time of maturity find the monthly इंस्टॉलमेंट। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, और उसके बाद आपको क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, यानी मेच्योर्ड वैल्यू भी आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है हम लोग ये देखते हैं। 2 years, n की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, n की वैल्यू गिवन है 2 years, लेकिन आपको यहाँ पर ईयर्स में नहीं रखना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया 24 months एट 6% पर एनम। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कितना गिवन है, आपके लिए गिवन है 6% पर एनम। इफ यू गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू आपके लिए कितनी है ₹1200, 1200। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा, हमें P फाइंड करना है, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट। फॉर्मूला क्या बताया गया, P इंटू N मल्टीप्लाइड बाई N+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ये हो गया आपके लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यूज प्लेस करिए, तो वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे तो P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। N की वैल्यू 24 है, N+1 क्या हो जाना है 25 हो जाना है। यहां से आ गया 2, ये आ गया 12, R की वैल्यू आपके पास 6 है अपॉन 100, इंटरेस्ट क्या गिवन है 1200 गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इतनी बात तो आपके समझ में आ रही है। अब इसका कैलकुलेशन जब कराएंगे तो क्या होगा, 12 2 जा 24 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100 होता है, ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 3 2 जा 6। यहां से अपने पास क्या क्या वैल्यूज बची हैं, वैल्यूज बची हैं, ये P बचा हुआ है, उसके अलावा ये 3 बचा हुआ है, ये अपॉन में 2 बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारे लिए 3P अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1200। देखिए अब यहां से P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, P की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए ₹800। यानी इंस्टॉलमेंट तो आपने फाइंड कर ली कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी, वो आपके लिए थी 800। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी MV फाइंड करना है, मैच्योर्ड वैल्यू। तो मैच्योर्ड वैल्यू कहां से आती है,
फॉर्मूला है अपने पास P इंटू एन प्लस आई। यहाँ से अगर हम मेच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू 800 अभी हमने फाइंड करी है, N कितना है 24 मंथ्स है, ठीक है 24 हो गया, प्लस I की वैल्यू कितनी है 1200। चलिए कैलकुलेट कराइए, तो MV आपके लिए कितना हो गया, ये हो गया 8 4 जा 32, ये हो गया 8 2 जा 16, 19,200 प्लस 1200। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए मेच्योर्ड वैल्यू क्या हो गई 20,400 रुपीज। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए किस टाइप का क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलने वाला है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन पे नजर डालते हैं तो यहां हमें मिल रहा है मिस्टर R.K. नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. यानी यहां पर आपको MV matured value डायरेक्टली गिवन है, तो matured value डायरेक्टली गिवन है, दैट इज ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मीन्स आपके पास जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स एट द रेट ऑफ 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% हो गया। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स आपको P फाइंड करना है। तो यहां से आपको अगर P फाइंड करना है, मेच्योर्ड वैल्यू गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिए यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस P इंटू एन इज इक्वल्स टू मेच्योर्ड वैल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इन द कंडीशन यहां पर आपको इंटरेस्ट भी तो नहीं पता है, तो यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पता तो आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप एक और तरीका अपना सकते हो, इसे छोड़ो, इसे रहने दो, यहां पर आप लेट कर लो, लेट P इज इक्वल्स टू X रुपीज। अब P आपके पास X रुपीज था, मेच्योर्ड वैल्यू 6455 है, तो आपके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू एन, आपके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस P इंटू एन इज इक्वल्स टू मेच्योर्ड वैल्यू। अब यहां से इंटरेस्ट फाइंड कर लो, प्लस P आपके लिए X हो गया, N 12 हो गया, मेच्योर्ड वैल्यू 6455 हो गई। तो ओवरऑल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 6455 माइनस 12X, ये मिल गया आपको इंटरेस्ट। यानी आपको ये इंटरेस्ट प्लेस करना है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो यहां से जब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू को ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं, कितना आया 6455 माइनस 12X, और अब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को सिखाया गया है, होता है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपको P के लिए तो X, ठीक है, लेट कर लिया हमने, N की वैल्यू 12 है, प्लेस कर दी, N प्लस 1 13 हो गया, प्लेस कर दिया, 2 इंटू 12 लगा हुआ है, रेट है हमारे पास 14 अपॉन 100, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 6455 माइनस 12X। अब यहां से देखें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14 कैंसिल करेंगे, ये आ गया 7। अब ऊपर आपके पास वैल्यू बची है 13, 7, नीचे बची है X, तो X इंटू, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 91 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6455 माइनस 12X। अब यहां से माइनस 12X को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे दिस साइड। तो यहां से आपके लिए जो कैलकुलेशन बनती है वो बनती है 91X अपॉन 100 प्लस 12X इज इक्वल्स टू 6455 अपॉन 1 लेट करेंगे, यहां से हो जाएगा आपके लिए 91X प्लस 1200X अपॉन 100, जो कि किसके इक्वल हो जाना है, 6455 के इक्वल हो जाना है। ऊपर से आ गया आपके पास 1291X अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6455। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6455 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 1291। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहां से हमारे लिए ये जो वैल्यू है ये इससे कैंसिल आउट हो रही है, ये 5 टाइम्स, तो x कितना आ गया, x आ गया आपके लिए ₹500। यानी जो आपके P था,
P क्या था, मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे आपने एक्सलेट करा था, वो कितना हो जाएगा, ₹500। देखिए इसे करने के कई सारे मेथड्स है, तो यहां से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी हो जाने वाला है आपके लिए। तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है। आई होप कि आप समझ गए हैं। और अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सीखेंगे कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें समिता हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ। अरे वाह, यहां पर जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, ₹2000 है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आपको जो रेट गिवन है वो कितना गिवन है, वो 10% गिवन है। इफ सी गेट्स ₹83,100 और उसके जो मैच्योर्ड वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है 83,100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेड। और अब आपको बताना है टाइम। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे, देखिए मैच्योर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया, मंथली इंस्टॉलमेंट भी फाइंड कर लिया, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहां पर मैच्योर्ड वैल्यू आपको गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है, ठीक है, टाइम हमें नहीं पता, तो यहां से हम मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट प्लस P इंटू N इज इक्वल्स टू मैच्योर्ड वैल्यू। अब यहां पर इंटरेस्ट भी हमारे पास नहीं है, तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमें दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हम रीअप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100 प्लस P इंटू N इज इक्वल्स टू मैच्योर्ड वैल्यू। अब यहां पर बनती है क्वाड्रेटिक, तो आइए बनाते हैं क्वाड्रेटिक। कैसे बनेगी, यहां पर P की वैल्यू हमें 2000 गिवन है, प्लेस कर दिया आपने 2000। N की वैल्यू हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो N प्लस 1 को सेम एज ऐसा ही लिखा रहने देंगे, अपॉन यहां पर देखिए कोई वैल्यू कैंसिल होगी या नहीं ये देखेंगे अभी। 2 इंटू 12 इंटू रेट कितना गिवन है आपके लिए 10 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये हो गया 100, अभी भी 2 से कैंसिल कराओगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 50, अभी भी कराओगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 25। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहां से क्या बचा आपके पास 25n प्लस 1 अपॉन 3। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, P इंटू N लिखा है, तो P है आपके लिए 2000, N तो आपको फाइंड करना है, ये हो गया आपके लिए 2000n। मैच्योर्ड वैल्यू क्या है 83,100, ये यहां भी कॉपी हो जाएगी 83,100। अब बची आगे की कैलकुलेशन, तो यहां पर ये हमारे लिए हो गया 1। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम मिल गया आपको 3, ये हो गया आपके लिए 6000n इज इक्वल्स टू ये हो गया 83,100। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल गई आपको। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो ये आ गया 25n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 6010, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया, ये 25n स्क्वायर का टर्म है, ये तो यही रहेगा 25n 6010, ये लाइक टर्म्स हो गए, और यहां से क्या आ गया 6025n। इस डिजिट को हम लोग LHS में ले आते हैं, ये हो गया 249300 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक। अब यहां पर हमें देखना है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं 25 से डिविजिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तो आपको काफी टाइम लग जाना है। तो यहां पर 25 से डिवाइड करा दीजिए, तो यहां क्या बचा आपके पास n स्क्वायर बचा। यहां पर 25 से डिवाइड कराओगे 25 2 जा 50, 50 ये कितना बचा 10, 25 4 जा 100, यहां से बचा 25 1 जा 25। यहां से जब आप डिवीजन कराते हो तो देखिए 25 9 जा 225, अभी भी आपके पास बच गया है 24, 25 9 जा, अब आपके पास बचा है
180, तो ये हो जाएगा 7 और ये आएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल क्वाड्रेटिक हो गई वो बन गई आपके लिए n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 9972। अब आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर्स में डिवाइड करें तो फैक्टर्स आपके लिए हो जाएंगे n स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36 n माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 2 फैक्टर्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा n प्लस 277 एंड सेकंड मिलेगा n माइनस 36। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिली वो मिलेगी नेगेटिव 277, या और टाइम तो कभी -1 ही हो सकता, ठीक है। तो टाइम -1 ही हो सकता, तो यहां से n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 से जब आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 36 मंथ्स। दैट मीन्स कि जो आपका टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इयर्स, ठीक है। ये रिक्वायर्ड टाइम आपको फाइंड करना था और टाइम कितना आया है आपके लिए, 3 इयर्स आया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बैंकिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहोगे इस प्लेटफॉर्म पर, और हम आपको सारे के सारे चैप्टर्स कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।